दोस्तों, आज की डिबेट में गटर गैंग की कंचना यादव सुधांशु त्रिवेदी जी के सामने वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक करने के सरकार के फैसले का विरोध कर रही थी और अपना गटर छाप वाला ज्ञान दे रही थी, वो भी सुधांशु जी के सामने। जिसके बाद सुधांशु जी ने कंचना यादव के हर एक सवाल पर ऐसे कीचड़ उछाला कि कंचना का मुंह नाले के गटर जैसा हो गया। तो वीडियो को पूरा देखिए, मजा आ जाएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर रोज होती है गटर गैंग पर जुबानी सर्जिकल स्ट्राइक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मुझे तो आपका एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा लग रहा है नाविका जी, डर वाला एक्सप्रेशन खासकर देखकर मैं भी डर गई। लेकिन नाविका जी एक बात बताइए, आपको चुनाव लड़ना है, मुझे नहीं। आपका एक्सप्रेशन देखकर, एकदम डर वाला एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा सा मुझे भी डर लग गया आपका एक्सप्रेशन देखकर। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। आपने अपने ही शो में शुरुआती दौर में अभी कहा कि रोहिंग्या बांग्लादेशी 4 बार आपने बोला होगा, लेकिन आपने यह नहीं मेंशन किया मैडम कि 2011 से जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और बॉर्डर का पूरा काम उन्हीं का है, उन्हीं के हवाले है सेंट्रल गवर्नमेंट के। और आप अगर बिहार गवर्नमेंट में भी कहती हैं तो 2005 से तो इन्हीं के सरकार है, फिर कैसे बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ गए? आप किसको चेक करना चाहते हो? इनसे यह भी पूछिए, अगर घर घर जाकर आप वोटर रोल चेक करेंगे, लोगों का नाम चेक करेंगे, लोगों का नाम ऐड करेंगे, जो जिनकी डेथ हो चुकी उनका नाम रिमूव करेंगे, तो 2 करोड़ बिहार वासी आज बिहार छोड़कर बाहर हैं। उन पूरे परिवार सहित बाहर रहते हैं वो। आप उनको कैसे ऐड करेंगे? आप क्या उनको निकालना चाह रहे हैं? और जो हर साल बाढ़ आता है, अरे ये ऐसे करके आप मेरे सवाल को नल एंड वॉइड नहीं कर सकती हैं। ऑडियंस समझ रहा है। अच्छा हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। ऑडियंस मुझे भी सुन रहा है और आपका एक्सप्रेशन भी देख रहा है। मैडम, हर साल जो बाढ़ आता है, करोड़ों लोग डिस्प्लेस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। आप क्या बाढ़ वाले जगह पे जाएंगे? उनके बाढ़ में डूबकर उनके ओरिजिनल लोकेशन पे जाएंगे? और बाढ़ का मौसम है, 3-4 महीने बचा। अगर आपको लगता है 3-4 महीने बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, ये सब हो सकता है, और 2003 से आप तुलना करना चाहती हैं, तो 2003 के सर्वे में जो इलेक्शन कमीशन गया था, और इलेक्शन में बहुत टाइम था। अभी सिर्फ और सिर्फ 3-4 महीने बचे हुए हैं। तो बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो आप भ्रम में इलेक्शन कमीशन खुद को रख रही है। कंचन यादव जी, मैंने आपको पूरा सुना। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, राहुल गांधी ने आपके अलायंस में कहा है डरो मत। तो आप, मेरा एक्सप्रेशन जो भी है, आप डरिए मत, क्योंकि आपको डरना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले घबराना नहीं है। आप कम से कम राहुल गांधी की बात मान लीजिए। दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी जी, अब कंचन यादव जी, अब कंचना जी, आप बोल चुकी ना, अब थोड़ा सा अपने शो में मैं भी बोल लूं। सुधांशु त्रिवेदी जी अब ये कह रही हैं कि लोग जो छोड़कर अपना घर बाहर निकले हैं, जो स्वर्गवास हो गए, उनका नाम काटेंगे। ये चाहती हैं कि जो स्वर्गवास हुए उनका नाम ना कटे, वो रहे इलेक्टोरल रोल में। ये चाहती हैं कि जो परिवार पूरे के पूरे कहीं और चले गए हैं, वो बिहार में भी अपना वोट रखें, जहां नई जगह चले गए हैं वहां भी अपना वोट रखें। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। ये चाहती क्या है मेरी समझ में नहीं आया। अगर आपकी समझ में आया है तो इनके सवालों के जवाब जरूर दे दीजिए। हम क्या चाहते हैं वो क्या जवाब देंगे? आप हम क्या चाहते हैं आप हमसे पूछिए। नहीं, देखिए मैं नहीं, आप तो कह चुकी, आपने तो लंबा लेक्चर दिया, आपने लंबा लेक्चर दिया, और मेरे साथ जितने दर्शक देख रहे हैं, मुझे अगर समझ नहीं आया तो मैं उनकी तरफ से पब्लिक के सवाल उठा रही हूँ। अब आप इत्मीनान से बैठिए और जवाब सुनिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, टेक्निकली इन्होंने कहा अभी कि 2 करोड़ लोग विस्थापित हो जाते हैं बाढ़ में। अब बिहार की आबादी 11.5 करोड़ के 11-11.5 करोड़ के आसपास। मतलब आप ये कहना चाहती हैं बीच में ना बोल कि 1/5 ऑफ द बिहार डिस्प्लेस हो जाता है। काम तो सही हो। और मैं इसलिए कहना, 2 करोड़ बिहार से बाहर नौकरी पर चले जाते हैं या प्रवासी बन जाते हैं, ये कहा उन्होंने। अच्छा चलिए, अब ये भी बात सुनिए। उनके मुंह से स्वयं निकला 2 करोड़ बाहर हैं, और तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो बेचारे 90% तो फिर भी बाहर ही रहेंगे। तो ये सरकारी नौकरी देकर तो समाधान नहीं निकलने वाला है। गजब आदमी है यार। आपकी बात से ही मान लिया, 20 लाख अधिकतम नौकरी देंगे ना। वैसे बिहार में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या 23 लाख है,
मतलब 75 साल में 23 लाख हैं और आप कहते हैं 20 लाख हम एक बार 5 साल में दे देंगे। पहले तो यही बात हास्यास्पद लगती है, फिर अगर 20 लाख दे देंगे तो 2 करोड़ में 20 लाख घटाइए, कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख बेचारे तब भी बाहर रहेंगे। खैर, अब मैं सिर्फ सिंपल सी एक बात कहता हूं, इतना बता दे हमारे सारे विपक्षी, क्यों नहीं वो इस बात के लिए तैयार हैं कि आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर आईडी कार्ड को पूरे भारत में, और एक बार पूरी तरीके से पहचान हो जाए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरी जगह जाके फर्जी वोट बना ही ना पाए। बात खत्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जैसे फर्जी राशन कार्ड बनते थे, 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड थे, खत्म। जैसे प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया तो जो लोग फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बना के तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खा जाते थे बीच में, जो राजीव गांधी जी ने कहा था कि 100 पैसे में 15 पैसे पहुंचता, 85 पैसा जो हाथ में पहुंचता था वो खत्म हो गया। तो क्यों नहीं इस बात के लिए तैयार है? मेरे विचार से अगर इनको इस बात को लेकर जरा भी संदेह है तो ईमानदारी से आगे आना चाहिए, कहना चाहिए क्लियर कट व्यवस्था बना दीजिए, एकदम ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, भारत के किसी कोने में बैठ के कोई भी व्यक्ति वेरीफाई कर सके, उसका आई कार्ड देखा जाए और तुरंत बता दिया जाए। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर क्या विचार है हमारे विपक्षियों का, बता देना चाहिए, और बगैर एनआरसी के जरा यह तरीका बता के बताएं कि पूरे भारत के वोटर्स का एक सिंगल चैनल वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है, जरा ये भी बता के जाए। मनोज काका जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा है, मुस्कुराना चाहिए, लेकिन मनोज काका जी सवाल क्या है आपका? मैं पूछना चाहती हूं, अभी तो 2027 में समय है, आप अभी से ही बड़े चिंतित लग रहे हैं। और पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। नरेश चौहान नीमराना राजस्थान से पूछ रहे हैं, अगर वोटर लिस्ट से फर्जी वोटर हटाए जाते या समय समय पर उसका रिवीजन होता है तो इसमें गलत क्या है? अरविंद कुमार सुमन का मधुबनी से सवाल है, अगर इन्होंने फर्जी वोटर नहीं बनाए हैं तो इतना विरोध किस बात का कर रहे हैं? समझ रहे हो ना दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां अक्सर देश हित में उठाए गए बड़े कदमों का विरोध करती नजर आती हैं। चाहे वो अनुच्छेद 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला हो या फिर CAA और NRC जैसे कानून, इन सभी का इन्होंने विरोध किया। हाल ही में भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल उठाए गए, जैसे कि कितने फाइटर जेट गिरे, सीज फायर का क्या हुआ, वगैरह वगैरह। ये सारे सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार हो सकता है, लेकिन लगातार हर अच्छे कदम का विरोध करना मानसिकता को दर्शाता है। अब जब सरकार आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने का महत्वपूर्ण और पारदर्शी कदम उठा रही है, तो विपक्ष फिर से विरोध पर उतर आया है। सवाल उठता है, क्या इनके पास फर्जी वोटर हैं जो इन्हें इस फैसले से दिक्कत हो रही है? आपका क्या मानना है इस बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।